अब एक ऐसी खबर की बात, एक ऐसी चर्चा, एक ऐसे आरोप कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो इनाम मिलेगा और अगर ईमानदारी से काम करोगे तो सजा मिलेगी। ये एक नया कौन सा नियम आ गया? ये एक नई चर्चा उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में चल रही है। जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहती है अगर गड़बड़ी पकड़ गई तो तुरंत सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति, अफसर छोटा है हो या बड़ा, सरकार दावा करती है कि ऐसे मामलों में वो कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन प्रदेश के पशुपालन महकमे के प्रमुख सचिव रविंद्र नायक पर इन दिनों भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का एक बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप पशु चिकित्सा संघ ने लगाया है और बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। उनका आरोप है कि प्रमुख सचिव रविंद्र नायक अपने नौकरी के आखिरी दौर में हैं, 5 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। वो विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को सजा देने के बजाय इनाम देने के लिए चर्चित हो रहे हैं। उनका फंडा थोड़ा उल्टा है। वह सही काम करने वालों पर काफ़ी सख्ती करते हैं। अगर उनकी थोड़ी सी भी कोई चूक उनको मिल जाती है तो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। 2-3 मामले हैं। श्रावस्ती में हरा चारा खाने से कुछ गायें मर गई थी, प्रमुख सचिव ने वहां के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। सीतापुर में गंदा पानी पीने से गाय मर गई थी तो वहां सीवीओ और डॉक्टर दोनों सस्पेंड हो गए। इसी तरह से मेरठ में डॉक्टर अनुज खरे की निलंबन को लेकर भी पशु चिकित्सा संघ ने प्रमुख सचिव पर जबरिया और कहा जाए दबाव बनाने के लिए किया गया निलंबन का आरोप लगाया है। संघ का यह भी मानना है कि जो गौशालाओं में पशु रहते हैं, गायें रहती हैं, जानवर रहते हैं, उनके खाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब काम वीडियो लोग करते हैं। अगर गाय बीमार होती है तब डॉक्टर जाता है जानवर का उसको देखने। अब गंदा पानी अगर गाय ने पी लिया तो डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? उसका निलंबन क्यों हो रहा है? अगर चारा गाय को गड़बड़ हरा चारा खिलाया गया और वो पॉइजन बन गया तो डॉक्टर का उसमें क्या दोष है? वीडियो जिम्मेदारी, वीडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो चारा दे रहा है? तो प्रमुख सचिव के जो कार्रवाई का पैमाना है वो एकदम विचित्र और निराला है। अब आरोप खुलेआम लग रहे हैं, लेकिन लिफाफों में इतनी दम होती है कि वो उन हर आरोपों को ढक देते हैं। और इस बार 1995 बैच के आईएएस अफसर रविंद्र नायक काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं। अब ये नीरज गुप्ता हैं, ये पशु चिकित्सा परिषद एक बनी थी, उसके ये सीईओ बनाए गए। जब इनकी तैनाती हुई तब भी बड़ा विवाद था कि पता नहीं कौन है ना, टामी पशु चिकित्सा विभाग के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनका इंटरव्यू दिया, उनका नहीं हुआ। और ये नीरज गुप्ता जो है आ गए थे पार्ले जी वाली कंपनी में। इनके पास पशुपालन का कोई डिग्री नहीं था, लेकिन वहाँ पर कंपनी का नाम था पार्ले एग्रो कंपनी में काम करते थे, सीनियर पद पे थे, इसलिए उनको सीईओ बना दिया गया और उसको अनुभव मान लिया गया कि इनका अनुभव पशुपालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। जिसका दूर दूर तक पशुपालन से कोई नाता न रहा हो, उसको तमाम नियमों का उल्लंघन करके सीईओ बनाया गया। और उसका कार्यकाल जब खत्म होना था तो रविंद्र नायक साहब ने उसको दोबारा से सेवा विस्तार दे दिया। अब उन्होंने दे दिया कि उनको निर्देश मिला दे दो। इसमें उनका कितना दोष है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पद का दुरुपयोग करके जो अफसरों के साथ रवैया अपनाया जा रहा है वो अब कहा जाए तो अफसरों के बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को ये देखना होगा कि किसी अफसर की वजह से अगर बदनामी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हो रही है तो उस पर रोक लगाया जाए। क्योंकि हम जब पारदर्शी सिस्टम की बात करते हैं, हम जब सबको न्याय बराबर देने की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक दाग भी आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करेगा। तो ऐसे दामन को दागों से बचाना होगा,
अगर आपको लंबे समय तक अपने इन बातों पर टिके रहना है और जनता के मन में भरोसे को बरकरार रखना है, तो बेईमानी और ईमानदारी के बीच की एक नई परिभाषा जो पशुपालन विभाग में देखने को आपको मिल रही है, ये निश्चित ही सबको हैरत में डालती है। कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करती है तो फिर ये माना जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार पर जो बयान है वो सिर्फ मौखिक है।